नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नॉन टैग क्वेश्चन। ऑलरेडी मैं 2 शिफ्ट के क्वेश्चन करा चुका हूं, जिसमें हमने 25-25 क्वेश्चन देखे हुए हैं। क्योंकि आपसे 25 क्वेश्चन जो है वो नॉन टैग के पूछे जाने हैं, जिसमें जीके भी रहेगी, साइंस भी रहेगा, कंप्यूटर भी रहेगा, रीजनिंग रहेगा और मैथ्स रहेगा। तो ये 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 5 पोर्शन रहेंगे जो कि 25 नंबर के रहने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो शिफ्ट आप देख रहे हो 17 दिसंबर, ओके, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। 17 दिसंबर की शिफ्ट रहने वाली है ये। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, चटकोरा नृत्य जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है। ये मध्य प्रदेश में किया जाता है और चटकोरा नृत्य जो है वो कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चौसा का युद्ध कब लड़ा था। तो युद्ध देखिए नॉर्मल से ही क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके जितने भी युद्ध हैं उनके सन याद कर लेना है। तो चौसा का युद्ध पूछा गया है, तो ये जहाँ तक है बात की जाए तो 1539 के टाइम पे हुआ था, है ना। 1539 के टाइम पे हुआ था और हुमायूं और जो अफगान थे और शेर शाह सूरी था, जो सूरी साम्राज्य था, उनके मध्य हुआ था। तो 1539 जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी देखिए डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है। ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, आप एसएससी के उठा लो, रेलवे के उठा लो, मध्य प्रदेश के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है। तो यक्षगान जो है ये कर्नाटक का है। और एक नेशनल पार्क भी यहाँ का पूछ लिया जाता है, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, ओके, जो कि हाथियों के लिए जाना जाता है। जो एशियाई हाथी होते हैं उनके लिए मोस्टली जाना जाता है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क भी आपको याद रख लेना है। यक्षगान जो है वो कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के प्रावधानों का उल्लेख है। तो आर्टिकल आपसे पूछा गया है। तो जो चुनाव आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, उसके जो आर्टिकल्स रहते हैं कितने से कितने रहते हैं, 324 से लेके 329 तक रहते हैं। ठीक है, और अभी आपको पता हो तो इलेक्शन कमीशन कौन है, राजीव कुमार हैं, राजीव कुमार हैं। पहले पूछ लिए जाते हैं तो याद रख लेना है सुकुमार सेन। और फर्स्ट फीमेल अगर आपसे पूछ ली जाए, फर्स्ट फीमेल कौन थी, तो वीएस रमा देवी, रमा देवी। ये क्वेश्चन भी आए हुए क्वेश्चन है। आयु पूछ ली जाती है कि जो इलेक्शन कमीशन रहता है उसकी आयु कितनी रहती है, तो 35 वर्ष रहती है जब नियुक्ति होती है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है, यानी राष्ट्रपति जो है वो करते हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा की जो है नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 324 से 329 रहता है। ठीक है, राजीव कुमार अभी वर्तमान में जो है वो कमीशन है, फर्स्ट जो थे सुकुमार सेन थे, और वीएस रमा जो देवी थी वो फर्स्ट फीमेल थी। तो ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछ लिया है कि इसका गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 में हुआ था। 25 जनवरी को आपको पता हो तो वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम मनाते हैं। तो इसीलिए बनाते हैं क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है वो इसी टाइम बना था। 1951 में जो है वो पहले चुनाव हुए थे। तो याद रख लेना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 324, यानी पहला ही देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहला ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी के तो ये आप देख रहे हो, ये 352, ये 354 हो गया, 360 हो गया, ये किससे, इमरजेंसी से संबंधित रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो 2022 की पूछी गई है। दरअसल 2022 का करंट अफेयर्स पूछा गया क्योंकि 2022 में जो है इसका एग्जाम हुआ था। अब हमसे देखिए 2023 का पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि अभी 2024 में यह जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो नवंबर दिसंबर में आयोजित होती है, तो अभी तो हुई नहीं है। 2023 का आपको याद रख लेना है, हरियाणा ने जो है वो जीता था, हरियाणा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हरियाणा, तो पहली बार जीता है, फर्स्ट टाइटल है इसका, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार जो जीता गया है तो हरियाणा। बाकी विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की तो अब नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से
किस में, अम्ल में, विनेगर होता है, यानी सिरका जो रहता है वो किस में रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रहता है, नहीं रहता है। सिट्रिक एसिड में तो सिट्रिक ही रहता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है वो ये टमाटर वगैरह में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड, विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड में देखने को मिलता है। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। ओके, तो जो खट्टी चीज़ें होती है जैसे नींबू हो गए, संतरे हो गए, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है वो टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक एसिड की बात की जाए तो ये विनेगर रहता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात की जाए तो बैटरी के लिए वो अपना जो पाचन क्रिया होती है तो उसमें HCl का यूज होता है। जो कीटाणु वगैरह होते हैं वो सब मारने में मदद करता है HCl हमारा पेट में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आसान सा है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स है, जो हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बेरी बेरी जो है वो B1 हो गया, स्कर्वी सी हो गया, रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये आसान से क्वेश्चन है। लाफिंग गैस क्या है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, N2O होता है, तो आंसर डी ऑप्शन। तो थोड़ा याद रख लेना, कन्फ्यूजन हो सकती है। मार्फिन है, मार्फिन क्या है, एक एल्कलॉइड होता है दरअसल। ठीक है, अगर आपने थोड़ी केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी तो आपको समझ में आएगा इन सब के बारे में। ठीक है, मॉर्फिन जो है वो एल्कलॉइड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जूल की इकाई क्या होती है। जूल जो है वो हीट की इकाई होती है, घर की भी होती है। तो यहाँ पर का वर्क तो दिया नहीं है ना, तो हमें क्या दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है। तो आंसर जो है वो इसका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ऊष्मा। ठीक है, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर की तो हमारे डिग्री सेल्सियस वगैरह ये जो है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग है। तो जूल जो है वो उसका ऐसे ही मतलब हीट का होता है। प्रेशर का जो है वो काफ़ी बार पूछा जाता है, पास्कल। पास्कल पूछ लिया जाता है कि पास्कल जो है वो किसकी यूनिट है, तो दबाव की यूनिट है या प्रेशर की यूनिट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अब ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज टू ओपन द क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल। अगर हमें MS एक्सेल में कोई टेबल क्रिएट करने हैं तो इसके लिए हम कौन सी कंट्रोल की का यूज करेंगे, तो Ctrl+L का यूज करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ही ऑप्शन। तो याद रख लेना है टेबल। देखिए कंट्रोल की से कंट्रोल की जो रहती हैं उनको आपको याद कर लेना है, सभी की सभी, जितने भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, DPI का हमें आई का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो DPI में फुल फॉर्म क्या होता है इसका, डॉट्स पर इंच होता है। ठीक है, डॉट पर इंच होता है। तो इंच जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी पहला ही देखिए हमारा आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या कहा जाए प्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं। देखिए डेटाबेस से संबंधित तो नहीं होगा, स्प्रेडशीट MS एक्सेल होता है, वर्ड प्रोसेसिंग ये MS वर्ड से होता है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गूगल क्रोम इज एन, तो गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। ठीक? पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है वेब ब्राउज़र। देखिए आप कितने आसान से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो आप 25 में से आराम से जो है वो 23-24 नंबर या 20+ नंबर जो है वो आराम से ला सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड एक तरह का क्या है, इनपुट डिवाइस है, सभी को पता होगा। बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विषम है। तो जेड जो है वो 26 पे आता है, M जो है वो कितने पे आएगा, 13 पे आएगा। टोटल करोगे आप 39 हो जाएगा। फिर RH हो जाएगा, तो RH, तो PQR 16 17 18, 18 प्लस H 8 होता है, यानी ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, और XL तो ये कितने 24 होता है ना, XYZ तो 24 हो जाएगा। L जो है वो कितने पे, L ये हो जाएगा 12 पे, यानी ये हो जाएगा 36 ही हो जाएगा। और NG लास्ट में क्या है, NG है, तो G तो 7 पे रहता है ना, NG ये 7, और N जो रहेगा हमारा 14 पे रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी 39 26 36 21। तो इनमें क्या विषम हमें देखने को मिल रहा है, देखिए ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन 26 नहीं कट रहा है।
तो यही हमारा विषम हो जाएगा। आंसर क्या है, RH, यानी बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। आप इसे जो है वो बात की जाए तो आपको जो भी यहाँ पर माइंड में, प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन सी आप किस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। किसी के दिमाग में ये भी आ सकता था कि यहाँ पर जो है वो माइनस कर देते है ना, डिपेंड करता है ये किस, माइनस से नहीं आ रहा तो हमें प्लस करके देखना है। तो ऐसे जो है वो डिपेंड करती हैं, और ये सब चीज़ें कब आएंगी, आपको प्रैक्टिस करने से आएंगी। बिना प्रैक्टिस के जो है वो आपसे ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। ये हमें ब्लॉक्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि उत्तर आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा घन प्रश्न आकृति में खुले घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है हमें, हड़बड़ाहट में नहीं चीज़ें करनी है। 2 घंटे मिलेंगे आपको वहाँ पर, 2 घंटा इनफ है, बहुत टाइम होता है। तो हमसे ये पूछा गया कि अगर हम इसको जो है वो क्लोज करेंगे तो हमें इनमें से कौन सा जो है वो नहीं बनाया जा सकता। देखिए ए हो गया, सी हो गया, एम हो गया। देखिए ए और बी दोनों कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे, सी और डी नहीं रहेंगे, ठीक है, एम और फी नहीं रहेंगे। देखिए ए बी सी, तो जाहिर सी बात है कि इसके जो है वो ये अगल बगल तो रहने वाले हैं, इसके पीछे नहीं रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। जैसे कि आप इसको मोड़ोगे तो ये इधर जाएगा, यानी ए का इस साइड जो है वो बी होगा, ठीक है। और सी जो है आप देखोगे इस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पे आएगा। तो सी यहाँ पे आ गया तो ये वाला तो बन जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर अगला जो दिया हुआ है, यहाँ पर बी दिया हुआ है। तो बी में क्या दिया हुआ है, ए बी पी। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना लेता हूँ, ए बी पी, ए बी पी। चलो यहीं पे कर लेते हैं ना, ये दिया तो है बनाया बनाया। तो यहाँ पर मान लो ए है, यहाँ पे बी है और ये पी है। अब देख लेते हैं। देखिए ए बी तो ठीक है, समझ में आ गया। पी हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो पी, ये तो पी वन दिया हुआ है जबकि ये पी दिया हुआ है। बाकी ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि पी वन दिया हुआ है और पी वन यहाँ पर दिया हुआ, मतलब हमें पी तो दिया ही नहीं है, तो हम कैसे मान सकते हैं यहाँ पर। तो पी तो है ही नहीं है, तो हमारा आंसर तो यही हो जाएगा, पी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पी दिया ही नहीं है उसमें। हमें एम वन दिया हुआ है, पी वन दिया हुआ है, लेकिन पी नहीं दिया हुआ है। तो ये तो और भी आसान हो गया है ना, और भी आसान हो गया। बाकी देखिए एम वन दिया हुआ है, यहाँ पर पी वन दिया हुआ है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। अब ये वाला क्वेश्चन देखोगे, ऐसे क्वेश्चन जो है वो एसएससी में पूछे जाते हैं। ये एसएससी सीएचएसएल का सवाल है ये, ठीक है, क्योंकि व्यापम वालों की तो औकात हो नहीं है कि वो क्वेश्चन खुद से कुछ करें, क्योंकि वो तो सब उठा के डाल देते हैं। अब इसमें देखिए हमें क्या, ऐसे क्वेश्चनों को हमें थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए 196 दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर देखोगे ये 3 13 हो रहा है, यानी 10 का अंतर यहाँ पे आ रहा है, और ये किसके 14 का स्क्वायर है ना, 196। लेकिन अब आप ऑप्शन भी एक बार देख लीजिएगा। चलो यहाँ पर हमें 5 15 हो रहा है, 6 16 हो रहा है, सब में 10 10 का अंतर आ रहा है। लेकिन आगे जो है देखिए यहाँ पर 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर भी आप देखोगे 17 का नहीं है। मतलब यहाँ पर जो लास्ट वाली संख्या है इसमें हमें कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी। तो देखिए अगर मैं 13 का स्क्वायर करता हूँ, 13 का स्क्वायर करूँगा तो ये कितना हो रहा है, 169 हो रहा है। और फिर तीन 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 को मुझे कितने, 3 का अगर क्यूब करूँगा 9 3 27, तो मुझे यहाँ पर देखिए कितना मिल रहा है, यहाँ पर 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 9, 196। यानी मुझे इसके माध्यम से हमें ये पता पड़ रही है कि 13 का स्क्वायर करके 3 का क्यूब करना है हमें, तो हमें 96 मिल रही है। तो ये हम बाकियों में अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 5 का क्यूब करेंगे तो मुझे 350 अगर मिल जाए तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 15 का 225 प्लस 5 का 125, तो जोड़ लो भाई, 0 5 3, यानी 350 हमारा आंसर आ रहा है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे डील करना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
अब ये वाला देख लीजिए, इसमें हमें ये सीरीज दी हुई है और देखिए यहाँ पर क्यू पी ओ दिया हुआ है, एस आर क्यू दिया हुआ है, यू टी एस डब्ल्यू वी यू। यानी मैं अगर यहाँ से पीछे से स्टार्ट करूँ तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, जैसे कि यू वी डब्ल्यू, ठीक है, एस टी यू, क्यू आर एस, ओ पी क्यू, समझ में आ रहा है, यानी ये पीछे से चल रहा है। तो देखोगे यहाँ पर लास्ट वाली संख्या हटाओगे, ओ के बाद पी हट गया है, क्यू आ गया है यहाँ पर, ठीक है, क्यू आ गया है, क्यू के बाद पी क्यू, आर हट गया है, फिर एस आ गया है, एस के बाद टी हट गया है, फिर यू आ गया है। यानी एक माइनस करके, या ये +2 किया हुआ है, माइनस नहीं +2 जो है वो किया हुआ है। तो यू के बाद यू वी डब्ल्यू आएगा हमारा, मतलब हमारा लास्ट में जो है यहाँ पर डब्ल्यू आना चाहिए। फिर हम यहाँ से कर सकते हैं डब्ल्यू एक्स वाई, तो डब्ल्यू एक्स वाई हमारा यहाँ से आना चाहिए। देखिए दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है डब्ल्यू एक्स वाई, समझ गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप समझ में आएंगी। ये समझ में कब आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि जेड एक्स से लंबा है किंतु सी के बराबर लंबा नहीं है। ओके, एफ एक्स से लंबा है किंतु उपयुक्त ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है, तो सबसे लंबा हमें बताना है इनमें से कौन सा है। देखिए एक्स इससे जेड से लंबा है, लेकिन क्या बोला गया है कि सी जितना लंबा नहीं है, तो जाहिर सी बात है सी इससे ज़्यादा लंबा होगा। चलो अभी इस लाइन को छोड़ देते हैं, एफ एक्स से लंबा है, तो भाई एफ एक्स से लंबा है, तो हमें बचा क्या, अब सी बचा है। तो जाहिर सी बात है सी सबसे छोटा तो होगा नहीं, क्योंकि जेड से तो लंबा ही है, और इतना जो लंबा है कि वो एक्स से ज़्यादा लंबा है, बड़ा है, तो सी हमारा लास्ट में आएगा। तो हमें सबसे लंबा पूछा गया था, तो सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब सी आएगा। तो देखिए हमारा आंसर क्या दिया हुआ है, इसमें सी ही दिया हुआ है, यानी सी सबसे बड़ा है या लंबा कहा जाए। फिर उसके बाद क्या है, एफ है, देन उसके बाद एक्स है, देन उसके बाद जेड है। तो जेड सबसे छोटा है, सी सबसे लंबा। अगला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको भी हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में लिखना है। तो आसानी से लिख सकते हो, इससे पहले भी मैंने बता चुका हूँ। देखिए 8 9 9 11 4 7 और 3 5, ठीक है। तो आप इसे सीधा डिवाइड भी कर सकते हो, छोटी संख्या है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पॉइंट 9 8 72, ठीक है, 9 8 72 फिर से हो जाएगा, तो 0.88 आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा, 90/11, 11 8 88, ठीक है, तो 88 2 बचेगा, तो 11 एकन 11, तो ये तो इससे छोटा हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं, 7 6 42, तो ये 5 बार जाएगा खुद, 7 पंजा 35, फिर 5 बचेगा, तो 7 6 42, 7 8 56, 7 6 42, ठीक है, और ये हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। तो अब आप देख लो इसमें से, देखिए सबसे बड़ा तो यही है हमारा, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद 0.6 है, और उसके बाद सबसे छोटा ये है। तो सबसे बड़ा हमारा क्या है यहाँ पर, 8/9 है, तो 8/9 दिया हुआ है, देन उसके बाद 9/11, ओके ठीक है। 4/7 नहीं है, क्योंकि 3/5 जो है वो इससे बड़ा है, तो 3/5 पहले आएगा, तो ये तो होने वाले नहीं है हमारे, ये भी नहीं होने वाला। आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन। तो हमें जो है वो यहाँ पर घटते हुए क्रम में इसको लिखना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा कुछ चीज़ें हमें इसमें फॉलो नहीं करनी पड़ती, बस बॉडमॉस रूल याद रखिएगा। बॉडमॉस रूल में ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, 96 0 प्लस लगा हुआ है, मैं सीधा यहीं पे कर लेता हूँ, है ना। देखिए पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ से दशमलव हटा के नहीं, 0 हटा सकता हूँ, तो 14 × 96 प्लस, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 45 8 6 48, 480 तो यही होगा, 360 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 0 8 6 14, और ये हो जाएगा 840,
इसकी वैल्यू हमें पता पड़ गई 840 है। बस इसको हमें सॉल्व करना है। 960 और 4 छिंग 24, 2 9 चौक 36, 33 38, 38 ये हो जाएगा। 4 4 और ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 1344 48 12 यानी 2184 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या का 4 से अनुपात ज्ञात कीजिए। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, ठीक है ना। और इसका हमें अनुपात निकालना है 4 से, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको। 4 1 4, 4 3 12 यानी 13:1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। है, हाँ बिल्कुल है, सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 150 मीटर लंबी 2 मेट्रो रेल विपरीत दिशा में बढ़ रही हैं। ये 15 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक रेल अन्य से 3 गुना तेजी से चल रही है तो तेज मेट्रो रेल की गति हमें बताना, यानी जो स्पीड से चल रही है मेट्रो उसकी हमें गति बताना है। भाई 2 मेट्रो आ रही हैं, एक इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है, और ये एक दूसरे को पार कर जाती हैं, वो भी 15 सेकंड में। तो जाहिर सी बात है कि भाई दोनों ट्रेनों की लंबाई हमें पता होना चाहिए। देखिए दोनों की हमें कितनी दी हुई है, 150 दी हुई है, यानी एक की 150, तो दोनों की कितनी हो जाएगी, 350 हो जाएगी। तो 300 बटा, मैंने मान लिया कि जो स्लो वाली ट्रेन है, स्लो वाली, उसकी स्पीड मैंने मानी x है, और जो स्पीड में आ रही है यानी जो फास्ट है उसकी स्पीड मान ली 3x, क्योंकि हमें हमसे बोला गया, माना नहीं बोला ही गया है 3 गुना है। अगर स्लो वाली की x है तो जाहिर सी बात है जो 3 गुना तेजी से चल रही है वो हो जाएगी 3x। अब जाहिर सी बात है एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही हैं तो स्पीडें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x + 3x, और ये कितने 15 सेकेंड में जो है वो पार कर रही हैं। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो 300 बटा 4x = 15, तो 5 से काटूंगा मैं, कितनी बार जाएगा, 4 7 28 यानी 75 बार जाएगा। तो 5 से काटूंगा तो 5 बार, x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, मेट्रो की जो तेज़ स्पीड में आ रही है उसकी, तो उसकी हमने कितनी मानी, 3x, 3 × 5। लेकिन हमें जो स्पीड दी हुई है वो किलोमीटर पर घंटा में दी हुई है, ये तो हमारी मीटर पर सेकंड में आई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखोगे 18 थी 54 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर। समझ में आ गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए x का मान हमें निकालना है। 5 की पावर x दिया हुआ है प्लस 5 की पावर x - 2 दिया हुआ है, और यहाँ से आप देखोगे तो ये कितना दिया हुआ है, 650। इसे आप ऑप्शन से सॉल्व कर लो सीधा सीधा सा। जैसे कि 3 वैल्यू रखूँगा मैं तो 25 का क्यूब हो जाएगा 125 प्लस, और यहाँ पर रखूँगा तो 3 ये -1 5, तो ये कितना हो रहा है हमारा, ये हो रहा है 130 ही हो रहा है, जबकि हमें 650 चाहिए ना। तो 3 तो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हुई है हमारी। अब हम बी ऑप्शन रखेंगे, 4 रखूँगा मैं, तो 25 थी 5 की पावर 4 प्लस 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 - 2। तो यहाँ से देखोगे 5 25 25 25 625 ये हो रहा है, और ये हो रहा है 5 की पावर 2 है तो 25 ये हो रहा है। तो ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखिए 625 + 25 यानी 650 जो है वो आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। आपको ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से वेरीफाई कर लेना, ज़्यादा इन चक्करों में मत पड़ना है कि सॉल्व करना है। अगर सॉल्व के चक्करों में इनमें फंसोगे तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। तो हमें ऑप्शन से वेरीफाई करना बहुत आसानी से लग रहा है, तो हमने इस तरीके से कर लिया। ओके, तो ये 25 क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके नेक्स्ट शिफ्ट के हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, और आपको समझ में आ गया होगा कि 25 नंबर का ये क्वेश्चन में आराम से आप 20+ नंबर ला सकते हो। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी को 15 अगस्त की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।